जी हेलो स्टूडेंट्स, अज आप फंक्शनस ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪਾर्ट 5 शायद ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ फंक्शनस ਲੈਕਚਰ नंबर 5 NCERT। ठीक है जी। एक्सरसाइज 1.2 ਸੀਗੀ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 7 ਕੁਐਸਚਨ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ठीक है जी। सो कई लोगों के पेपर चलते हैं तो उस हिसाब ਨਾਲ मैं कोई भी क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ होमवर्क नहीं देता, सारे क्वेश्चन खुद ही सॉल्व कर रहे हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 सीगा जिहड़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ fx r to r fx इक्वल टू x स्केयर प्लस 1। ठीक है जी। सो ये वाला हैगा तो इसकी आपां ने 1 ते ऑन टू नेचर देखनी है। ठीक है जी। तो 1 है कि ऑन जिहड़ा हैगा 1 नहीं है। सो 1 तो श्योरली नहीं होएगा क्योंकि थोड़ा पैराबोला बन रहा है और पैराबोला किस तरह का होएगा सोच के देखो। जरूरी नहीं है पैराबोला बनाओ, ऐदा लै लो तुसी x1, x2 बिलोंग टू रियल। रियल किहड़े है? डोमेन वाले। सच दैट f of x1 इक्वल टू f of x2। तो यदा मतलब x1 स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू x2 स्केयर। नहीं ग्राफिकली जाना थोड़ी मर्जी है, x1 स्केयर माइनस x2 स्केयर। अगर इस चीज़ ना कंफर्टेबल हो देन गो फॉर इट। सो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। सो x1 इक्वल टू नेगेटिव x2 भी हो सकता है। सो एक x1 के 2 इमेजिज आ गए। डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेजिज डेफिनेशन है तो ये तो आ गए 2 थोड़े को। ठीक है जी। तो मतलब यदा मतलब की हो गया थोड़े को भाई ये जोड़ा है ये नॉट 1 है। ठीक हो गया जी। ये चीज़ अपन समझ आ गई। तो जो ग्राफ बनाना होंगे तो ना x स्केयर प्लस 1 इक्वल टू y, तो x स्केयर इक्वल टू y माइनस 1। अगर x 0 है तो y 1 है, तो बढ़ना पैराबोला ही है पर चक्या जाऊगा ऊपर। सो आ पैराबोला बनूंगा क्योंकि जो x 0 है तो y 1 है। सोच के देखो ना, अगर x स्केयर इज इक्वल टू y हो ना तो ऐ बनता है अबाउट y। हूँ y माइनस 1 किया तो एक स्टैप ऊपर चक्या चलिया जाऊगा क्योंकि जो x 0 होंगे तो y की वैल्यू 1 आती है, तो पहली वैल्यू 0 1 होएगी। x 0 y 1 0 0 तो इसमें सैटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है जी। सो जे तुसी कहो बंदे को 2 ही डाउट होंगे भी थले तो नहीं चले जाए। थले वाला डाउट है कि 0 माइनस 1 भर के देख लो, x की वैल्यू 0 क्या y माइनस 1 आता है ना। तो मतलब ठीक है जी। ठीक है तो तुसी इसमें इस तरह ड्रा करोगे, जो इस तरह ड्रा करोगे तो फिर नॉट 1 आ जाएगा। ग्राफिकल अप्रोच मैं तुहानूं तां दस रहा मां कि जिन्ने भी ग्राफ सानू 11 थे या 12 एरिए के नाल ने वो असी बना के यूज़ कर सकते हैं। नंबर एक। दूजी चीज़ जदों असी छोटे क्वेश्चन करने ने और जी मेरी स्ट्रैटेजी होंगी है असी हमेशा फाइनल वड्डे क्वेश्चन पहला छोटे बाद। सो 10 मिनट 10 क्वेश्चन भी रहते हो ना, ग्राफ बना के भी तुसी एडजस्ट करो तो अगला फुल मार्क्स दे दिंदा है। ठीक है जी। तो अगर हुण मैं डोमेन इत्थे मैं अगर इस ग्राफ नूं देख के ही करा तो इसकी कोडोमेन तो जी आर है, बट जी थोड़ी रेंज है, रेंज होंगी वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू। ठीक है ना, वाई एक तो उपर नूं जा रहा, एक तो नीचे तो आ ही नहीं रहा, मिनीमम वैल्यू 1 है। सो जी थोड़ी रेंज हुई ना वो 1 तो लैके इनफिनिटी तक हुई। 1 तो लैके इनफिनिटी जी है वो प्रॉपर सबसैट ऑफ रियल नंबरस है, देयरफॉर तुहाडे कोल नॉट ऑन टू होएगा। सो इन्नी गल है जी, तुहाडा क्वेश्चन फिनिश हो गया। ठीक है जी। सो ये क्वेश्चन एज इट इज़ पेपर में आते हैं तो हरेक चीज़ मैं क्लीयर कर देना तुहाडे को, जस्ट नोट्स बनाने तो रिपीट करनी हैगी तुहाडे को। ठीक है जी। सो लो जी अगला पेज आपने ले लिया तुहाडे को। ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर आप 8 पे आ गए जी। 8 की कह रहे हैं कि एफ है जोड़ा वो ए क्रॉस बी तो लै रहा जी बी क्रॉस ए तक फंक्शन है। ठीक है। सच दैट एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए, मतलब ए बी तो अप्लाई करता तो बी कॉमा ए आ जाता। तो कहता इज़ बाईजैक्टिव, इज़ बाईजैक्टिव। बाईजैक्टिव का मतलब है 1 भी यस हो ऑन टू भी यस हो। तो ये वाली चीज़ हैगी है जी तुहाडे कोल। तो जी कार्टीजियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन होंगी उस होंदा ही पेयर हैगा तुहाडे कोल। मतलब तुसी जिहड़ा हैगा एफ ऑफ x1 वाली डेफिनेशन लगाइए आपां तो आप ऐ करिए लेट। ठीक है जी। 1 1 शो करना A1 B1
बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, A2 कॉमा B2 बिलोंग्स टू A क्रॉस B। दो एलिमेंट ले ले जी ਆਪਾਂ ने, ठीक है जी। चाहे एक बार बिलोंग करा दो एलिमेंट्स जी, एंड लिख लो, ठीक है। सच दैट उधर की लेंदे हुंदे सी, उधर x1 कॉमा x2 बिलोंग टू डोमेन लेंदे सी, डोमेन ची लेने, ये डोमेन ही है। सच दैट f ऑफ A1 B1 इक्वल टू f ऑफ A2 B2। सो मतलब ਆਪਾਂ ने इमेजिस ਨੂੰ सेम कर लिया, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। हुण ਆਪਾਂ ने शो की करना, A1 ये दोनों बराबर शो करने ने, तो जो दो बराबर शो करने ने तो इत्थों डेफिनेशन लगूगी B1 A1 बन जाऊगा, ओके। इधरों बन जाऊगा B2 A2। पता किवें लग्या? आ देखो जी डेफिनेशन, जे AB दे उत्ते डेफिनेशन लगती है तो उल्टा हो जाता है तुहाडे कोल। जे उल्टा हो जाता है तुहाडे कोल तो ये वाली चीज़ आ गई। दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वेट हो रहे होण तो पहला पहले नूं इक्वेट करता है, दूजा दूजे नूं इक्वेट करता है। हुण A1 A2 के बराबर है, B1 B2 के बराबर है। देयरफॉर जे पेयर च लिखा A1 B1 A1 A2 के बराबर है, सो उत्थे A2 B1 B2 के बराबर है, तो B2। तो फंक्शन बराबर लिया सी, वैल्यू बराबर कर दी, देयरफॉर 1 1 हो गया, ठीक है जी। 1 1 तो आपां ने कर लिया तुहाडे कोल। हुण आपां ने ऑन टू करना है, तो ये क्योंकि थोरैटिकल क्वेश्चन है, इस विच फिर डेफिनेशन ही लानी पएगी तुहाडे कोल, ठीक है जी। इसका मतलब की होया, लो हुण आपां डेफिनेशन पता किहड़ी लवांगे? हुण आपां डेफिनेशन यूज़ करांगे फॉर एवरी इमेज देयर एग्जिस्ट प्री इमेज। फॉर एवरी इमेज देयर एग्जिस्ट प्री इमेज, ये डेफिनेशन आपां बना के लानी है। तो फॉर एवरी इमेज का मतलब तुहानूं लेट इमेज करना पैना, तो तुसीं की कर लिया लेट, ठीक है जी। B कॉमा A बिलोंग्स टू B क्रॉस A, ठीक है जी। B क्रॉस A जिहड़ा हैगा तुहाडा, ये पिछली वाली साइड है, तो इनू जो बिलोंग करूगा वो इमेज ही कहूगा। सो इमेज इस तरह की नेचर रखता है B कॉमा A। तुसीं कोई A कॉमा B नहीं लिखे, वो नेचर देखो B A, B आगे है ना, सो B A की नेचर रखता, तुहाडे पास ये वाला हो गया, ठीक है जी। देयरफॉर बाय डेफिनेशन कार्टीजन प्रोडक्ट की पहला पहले च हुंदा हैगा, सॉरी दूजा दूजे च हुंदा हैगा। आ वाली चीज़ होगी, बी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी हो गया, वो भी हो गया, ठीक है जी। ਇਹਦਾ मतलब की होया, ए च है बी बी च है, ਇਹਦਾ मतलब ये होया कि अगर मैं ए ते बी का पेयर बनाना, मैं कलर बदल देना जी, जे पेज बदलिया फिर गड़बड़ हो जाती होंगी है, ठीक है। आप इस तो बाद मैं इत्थे लिख देना जी, ठीक है। तो आपां जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल ए च है, देयरफॉर आपां A कॉमा B आपां कह सकते हैं बिलोंग्स टू A क्रॉस B। क्यों? अरे देखो पहला पहले च होना जरूरी है, आ ए च है, B B च है, तुहाडे कोल ये वाली चीज़ जरूरी है। हुण जिहड़ी चीज़ इत्थे पहुँच गई इहनूं असीं प्री इमेज कहने हुंदे हां। जिहड़ी चीज़ मूरले वाले च सीगी, मूरला वाला कौन सीगा जी डिफाइन कीता, आ वाला। हुण फॉर एवरी इमेज लिया सी, देयर एग्जिस्ट आपां एक प्री इमेज ले लिया तुहाडे कोल, ठीक है। इसदा मतलब की होगा, इसदा मतलब ऑन टू होगा, ठीक है जी। सो इन्नी एक चीज़ है जी तुहाडे पास, इस नाल अपना ऑन टू फंक्शन हो गया तुहाडे कोल, ठीक हो गया जी। सो ये क्वेश्चन तुहाडा हो गया। सो आपां अगे चलीए। सो अगला जिहड़ा क्वेश्चन है तुहाडे कोल, वो क्वेश्चन नंबर 9 है। सो मैनूं लगदा इन क्वेश्चन मैं तुहाडे नाल डिस्कस कर चुकी हाँ, चलो फिर भी लिख देना वा क्योंकि हौसला जो हो जाता भी NCERT कर ली। सो n/2 n ईवन है, सो इफ n ऑड है, ठीक है जी। सो ये वाला जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल क्वेश्चन है, तो ये तो ऐसा है भी जे CBSE मगर ही पई होवे क्वेश्चन दे, उस तरह का क्वेश्चन है। तो f फ्रॉम n to n f n इज इक्वल टू दिस इफ n इज ऑड, तो n ईवन है तुहाडे कोल। तो हुण अगर आप देखिए तुहाडे कोल इनू आपां ने 1 1 देखना है, और 1 1 का तो सिस्टम बनना नहीं गा, क्योंकि सपोज मैं n1 इक्वल टू 1 ले लेना और n2 इज इक्वल टू 2 ले लेना, तो n1 नॉट इक्वल टू n2 है,
अब एफ ऑफ एन वन लिया, एन वन कौन है ऑड, सो 1 + 1/2 आंसर क्या, एफ ऑफ एन टू की इवन पर है, सो वैल्यू सेम आ गई। सो एन वन नॉट इक्वल टू एन टू इम्प्लाइज एफ ऑफ एन वन एफ ऑफ एन टू, देयर फोर नॉट 1 1। ठीक है जी। सो ये वाला क्वेश्चन आराम ना हो गया। हुण वारी आ गई ऑन टू की, ऑन टू ही हो जाएगा। ठीक है जी। ऑन टू ਲਈ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पिछले दे दिता ਸੀਗਾ रीज़न जी, हुण भी जे देना तो लो 1 2 3 4। हाँ मैंने याद है जी, ये क्वेश्चन सीगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਨੇ दो तरीके ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ अगर 1 ऑड है तो 1 ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਨਾ, तो 1 ਤੇ इमेज 1 आना है। अगर 2 ਈਵਨ है तो 2 ਤੇ भी इमेज 1 आना है, वो कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन तो है। अगर 3 ऑड है तो आंसर 2 आना है, अगर 4 ਈਵਨ है तो आंसर 2 आना है। ਇਹਦਾ मतलब फॉर एवरी इमेज देयर एग्जिस्ट इमेज, या फिर ऐ कह लो भी जी थोड़ी रेंज है, रेंज नैचुरल ही आ रही है। जो रेंज नैचुरल आ रही है तो तुसी रेंज कोडमेन इक्वल टू रेंज होगी, देयर फोर ऑन टू हो गया। सैकेंड मैथड लिए तो असी पहला वीडियो देख ही लिया होना तुहाडे कोल, उहदे विच हो गया। ठीक है जी। सो ये क्वेश्चन हो गया। सो आगे चलिए जी। सो क्वेश्चन नंबर 10 आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 10 जिहड़ा 10 नंबर क्वेश्चन है ये है तुहाडे कोल r-3। ठीक है जी। बी है तुहाडे कोल r-1। ठीक है जी। फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है जी f(x) इज इक्वल टू जिहड़ा है x-2 तो x-3। ठीक है जी। वही 1 1 ऑन टू तो पूछा गया। ठीक है जी। सो अगर मैं 1 1 की गल करा तुहाडे कोल तो बहुत लंबा चौड़ा चक्कर नहीं, आपने क्या करना, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। सच दैट कह लो, चाहे लेट इज सच दैट अब x1 - 2 x1 क्रॉस कर दो, इधर तो कैंसिल ही हो गया, आ भी कैंसिल हो जानी, पहले पास ले जाके कटा। सो जो 3x1 है ये भी शायद पहला किया हुआ है जी। सो -x2 बराबर है -x1। ठीक है जी। तो यदा मतलब हो गया x1 = x2 हो गया, तो यदा मतलब 1 1 तो हो गया थोड़े को। ठीक है जी। हुण ऑन टू की गल करिए, ऑन टू की गल कड्ढन रेंज निकाल लो, सो रेंज सौखी निकल जूगी। तो 11th क्लास याद करो, रेंज लिए की करते थे ਆਪਾਂ ना y ਨੂੰ x-2 ले लेंगे थे तुहाडे कोल, रेंज x-2 x ਨੂੰ इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रैस कर लो। सो ये वाली चीज़ जी हैगी है तुहाडे कोल। ठीक है। सो कैलकुलेशन देख लियो जी, y ਨੂੰ मैं x माइनस ते आ जो आप क्रॉस किया तो yx आ गया, 3y आ गया, उधर x-2 सी वो भी ठीक है। तो ये रहा तुहाडे कोल 2, मैंने लगता उल्टा लिखता नहीं, 2 इस तरफ आ गया, x उरे माइनस है, सो उरे माइनस का मतलब है उरे माइनस है। ठीक है जी। सो ये आ गया, इसका मतलब y-1 अगर हो गया, y 1 हो गया तो x नॉट डिफाइंड हो जाएगा, x नॉट डिफाइंड आप कर नहीं सकते है। ठीक है जी। क्योंकि x डोमेन च होंदा ना, डोमेन तो देखो r-3 हैगी, तो
3 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਡੋਮੇਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ y 1 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ y 1 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਂਜ ਕੀ ਆਈ, ਇਹ ਰੇਂਜ ਆਈ ਰੀਅਲ -1। ਕੋਡੋਮੇਨ ਤੁਹਾਡੀ b ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰੀਅਲ -1 ਸੀ। सो कोडोमेन भी थोड़ी रियल -1 से देयरफॉर ऑन टू क्योंकि टैली कर गई। ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 10 है जोड़ा तुम आराम ना कर लिया थोड़े को। ठीक है जी। सो 11 नंबर क्वेश्चन देखिए जी। सो अगर 11 नंबर क्वेश्चन की गल करिए तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिता हुआ बुक च उन्हें दिता है f(x)r। सो f(x) तो x की पावर 4। ऑप्शन ये दी हुई है f(11) on 2। ऑप्शन नंबर डी दूसरी दी हुई है many 1 on 2। c(11) not on 2। डी neither 1 nor नाइदर नॉर। ठीक है जी। सो स्टेटमेंट वाला पार्ट तो थोड़ा बड़ा ठीक ठाक बुक विच दिता है, तो तुसी बुक विचों चूज कर लियो। तुहाडे कोल आपां देखिए कि उहदा जिहड़ा हैगा प्रूफ की करना है। ठीक है जी। f फ्रॉम r टू r f(x) = 4 हैगा तुहाडे कोल। डेफिनेटली इसने ना नेगेटिव वैल्यूज़ तो लैनियां नहीं जी। ठीक है। अगर मैं रियल नंबर फिल करता वा ना, ठीक है, तो जोड़ा हैगा तुहाडे कोल, चलो पहले आप देख लीए जी तुहाडे कोल। तो अगर मैं f मतलब सपोज मैं x1, x2 है ये रियल ले लेना, तो x1 की वैल्यू मेरी जी है -1 ले लेना, x2 की वैल्यू 1 ले लेना। सो x1 इज़ डिफरेंट फ्रॉम x2, देयरफॉर f of x1 f of -1 की पावर 4 आंसर 1। f of x2 f of 1 raised to the power 1। तो मतलब x1 डिफरेंट फ्रॉम x2 है, बट इट इम्पलाइज f of x1 इक्वल टू f of x2। इसका मतलब नॉट 1 1 है। ठीक है जी। हुण ये नैगेटिव वैल्यू तो लैंदा नहीं, तो जे इसकी रेंज देखिए, रेंज तो यदि 0 पर इतने 0 है, नैगेटिव पे पर नहीं दिता, तो रेंज यदि 0 तो इन्फिनिटी आएगी। जी 0 तो इन्फिनिटी आएगी, बट जी कोडोमेन है, कोडोमेन तो r है, तो यह मतलब 0 तो इन्फिनिटी, देयरफॉर नॉट ऑन 2। सो यदा मतलब ऑप्शन के हिसाब ना देखिए तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2 है। हाँ जी, ठीक हो गया जी। सो ये तो 11 नंबर क्वेश्चन सीगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 12 नंबर क्वेश्चन है जोड़ा वो है f(x) = 3x। ठीक है जी। पहली ऑप्शन है 1 1 एंड ऑन 2, और ये डिफाइन फ्रॉम रियल टू रियल ना दिता हो तो भी रियल टू रियल लेना। मैनी 1 ऑन 2, 1 1 but not on 2, neither 1 1 nor on 2। neither 1 1 nor on 2। ठीक है जी। हुण अगर आप गल करिए तो पास फंक्शन तो बहुत ज़्यादा सौखा है। तो जे तुम ड्रा करो लाइन y = 3x है ना, थोड़ा ऊपर में ड्रा हो जाए, मतलब 45 वाली सेंटर चो निकली, थोड़ा जो ऊपर चक्या जाऊगा। तो जे तुम सिंगल सिंगल ड्रा करोगे तो इन्हें हो जाना। सो 1 1 तो हैगा जी। ये तुम वैसे भी करके देखोगे ना, x1, x2 बिलोंग्स टू r ले लिए, f of x1 = f of x2 ले लिया, 3x1 = 3x2। ठीक है जी। सो ये बड़े वधिया ढंग नाल हो गया जी। अगर ऑन 2 की गल करिए तो इसकी रेंज देखिए, आ देखो रेंज होंगे वाई, हाइट तो ले जा रहे, डाउन भी जाई जा रहे। सो रेंज यदि -∞ तो इन्फिनिटी होगी, यानी कि r
ठीक है जी। ਹੁਣ ਜੇ आर आ गई ਇਹਦੀ रेंज कोडोमेन ਇਹਦੀ कितनी है, वो भी आर है, देयरफॉर की होगा ऑन टू। तो यह मतलब कि ऑप्शन ट्रू होएगी जी, 1 1 एंड ऑन टू। और अगर तुसी देयर एग्जिस्ट प्री इमेज वाली डेफिनेशन लानी हो, अल्टरनेट च माड़ा जिहा दस देना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ लेट वाई बिलोंग्स टू वाई इमेज है ना, ठीक है, तो ये आर है, ठीक है जी। सो कोड मेनू बिलोंग करता सच दैट वाई बनया किमें जब एक्स उत्ते एफ लगे, ਇਹਦਾ मतलब 3x इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ वाई की कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करो, वाई की वैल्यू कितों सिलेक्ट करनी, कोड मेन चो आर चो, तो पिछे देखो कि जो एक्स आता वो भी रियल है, इतने 0 करोगे तो एक्स 0, 1 करोगे 1/3 रियल है, 2 करोगे 2/3 रियल है। इसका मतलब ये है फॉर एवरी इमेज y belongs to codomain, so for every image y belongs to codomain there exist पुट्ठी ई है। सो आप स्केच बदल दिए, there exist pre image in domain such that f of x equal to y, therefore on to। सो अगर तुहाडी बुक विच इदां सॉल्व किया होया, इदां कर लियो, जे ग्राफ ना किया ग्राफ ना, पर जिहड़ा मेरा ख्याल है क्वेश्चन छोटे आते हैं, तो वो सारे ग्राफ जिहड़े असी 11th विच पढ़े ने या 12th च आप एरिया अंडर कर्व च यूज़ करने ने, वो सारे ही सिलेबस होंगे। हाँ कोई मुश्किल जिहा ग्राफ आज असी पढ़ के ना आइए होइए, पर तुहानू आंदा होवे, तुसी जेई वगैरह की तैयारी करते हो, तुसी एक्सट्रा कोचिंग ते जा रहे हो, तुहानू आंदा होवे वो ग्राफ यूज़ करना डाउटफुल होंदा, क्योंकि वो सिलेबस होंदा नहीं गा, तो जरूरी नहीं कि जिहड़ा पढ़ा रहा भी उन्हें भी जेई की तैयारी कराई होवे या उन्होंने आइडिया होवे, कई बार नहीं भी होंदा, जिन्हें सिलेबस है वो ग्राफ तो रटे पे होंगे ने, ठीक है। सो इस करके थोड़ा जिहा ये जिन्ने भी ग्राफ मैं यूज़ किए हैं सारे के सारे सिलेबस वाले यूज़ किए, और ये तुहानू पता होने चाहिए, कारण एरिया अंडर कर्व आना तो एरिया पक्का आपां नूं पता होना चाहिए, ठीक है जी। सो एक्सरसाइज पूरी खत्म हो गई जी। हुण रह गई अगली दे विच कंपोजिशन है, वो शायद कट गई, मैं कन्फर्म अगले लैक्चर दे विच उहदे विच तुहानू टॉपिक लिख के दूँगा उत्ते किहड़े कट गए, तो फिर मिसलेनियस विचों जिहड़े नहीं कटे हैगे टॉपिक, आप उन्हां दे क्वेश्चन सिलेक्ट करके करांगे, ठीक है जी। थैंक यू।